राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 1 वालों के बारे में आपको प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। मूलांक 1 वालों के लिए जो भी स्प्रेड आया है, कार्ड्स जो भी आपको बोलते हैं, अच्छे आए हैं तो आगे बढ़ जाओ और ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर अदा करना। और नेगेटिव आए हैं तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, रास्ता बता रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, जैसे समझा रही हूँ उस तरह से बस आपने समझ लेना है। मित्र और शत्रुओं से किस तरह को आपने पेश आना है, किस तरह हैंडल करना है, उनके साथ किस तरह से आपको बातचीत करनी है, ये सब आपको इसमें समझ आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ही आपने चलना है। चलिए अब संडे से हम शुरू कर लेते हैं। संडे की प्रेडिक्शन मूलांक 1 वालों के लिए अब क्या रहने वाली है। मूलांक 1 वालों को बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वहन करना पड़ेगा, यानी कि जिम्मेदारियां कुछ निभानी पड़ेंगी और आप कहीं ना कहीं जाएंगे। यानी कि संडे भी है फिर भी आप कहीं ना कहीं यात्रा पे निकलते हुए मुझे दिखाई देते हैं, कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ईश्वर का नाम लेके यानी कि हनुमान जी की आराधना करके आप अपना जो है आगे बढ़ जाना। ठीक है। मूलांक 1 है आपका, तो संडे की जो है अपने सूर्य की उपासना जरूर करनी है। लेट तक सोना नहीं है, सुबह जल्दी उठना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका बड़ा हार्ड वर्क रहने वाला है, बहुत मेहनत रहने वाली है मूलांक 1 वालों के लिए। और कुछ ना कुछ इतनी मेहनत के बाद भी ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी, यानी कि मन के अंदर जागरूकता होगी कि मेहनत तो बहुत है लेकिन मुझे ये करनी ही है। ये ज्ञान होगा अंदर से कि इसके सिवाय मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है, यानी कि इस मेहनत को मैंने सिरे चढ़ाना ही चढ़ाना है, यानी कि करना ही है मुझे काम। कोई मेरे को इसके अंदर छुटाव नहीं है। तो आप उस मेहनत को जो है अपना काम करो और ईश्वर का स्मरण करो। आप शंकर भगवान की आराधना कर सकते हो, हनुमान जी की आराधना कर सकते हो। वो आपको जो है ज़रूर आपकी मदद करेंगे और आपके जो काम है, बहुत सारे काम हैं, उनको करने में आपकी मदद करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन कोई ना कोई आपके परिवार में या आप खुद या कोई ना कोई बीमार रह सकता है। ठीक है। तो आपको समझ में आएगी दूसरे की सिचुएशन भी और अपनी सिचुएशन भी, आप समझ पाओगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। हनुमान जी की आराधना कर लेना और हल्दी वाला दूध या हल्दी वाला तिलक जो बीमार होगा उसके माथे पे लगा देना। हल्दी वाला दूध पिला देना और तिलक जो है, सोचोगे कि ये दोनों चीज़ें माथे पे ही लगानी है, तो हल्दी वाला और केसर वाला तिलक माथे पे लगा लेना और हल्दी वाला दूध जो है पीने के लिए दे देना। ठीक है। ये आप ज़रूर कर लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन ऐसा लगता है ईश्वर साहब आपके सारे कार्य पूर्ण करते हुए दिखाई देते हैं। आपको अंदर से ऐसा महसूस होगा कि रिज़ल्ट्स तो मुझे मालूम है मिलने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें काफ़ी दूर हैं। लेकिन आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका सारा काम जो है बड़े आराम से निपट जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, आपको किसी ना किसी रिज़ल्ट की वेट ज़रूर होगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस चीज़ को आपने समझना है कि वो चीज़ दूर ज़रूर है लेकिन आएगी ज़रूर, आपके नज़दीक ही आ जाएगी, कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस समय में आपको जो है गुरु और ईश्वर दोनों की कृपा जो है प्राप्त होती हुई बुधवार वाले दिन दिखाई देती है, वेडनेसडे वाले दिन। तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपका प्रेम संबंध जो है वो सिरे चढ़ता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपके लिए जो है, अगर आप कहीं मैरिज रिलेशन में नहीं हैं और अपने लिए नया रिलेशनशिप बनाने वाले हैं, यानी कि प्रेम में हैं, कहीं अभी तक शादी के सूत्र में नहीं बंधे हैं, तो भी आपके लिए जो है बहुत अच्छा समय है। सबसे बढ़िया दिखाई दे रहा है मुझे ये दिन आपके लिए। तो यहाँ पर आपका अपना स्वभाव जो है वो भी नरम और बहुत अच्छा जो है आपको अंदर से फील होगा और आप तरीके के साथ जो है अपने कार्यों को कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी अपने जीवन साथी के साथ या होने वाले जीवन साथी के साथ आपका समय व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है। और अगर विवाह नहीं हुआ है तो आपका संबंध जो है वो बनता हुआ दिखाई देता है, यानी कि कुछ ना कुछ रिश्ते की बात, प्रेम संबंध, प्रेमी के साथ समय व्यतीत होता हुआ, यानी कि ये फ्राइडे भी आपके लिए बहुत अच्छा है, थर्सडे भी अच्छा है और फ्राइडे भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। अगर बिजनेस का कोई काम करना चाहते हैं, यानी कि कोई
फाइनेंसिस के रिलेटेड भी कोई काम है तो उधर भी आपके लिए जो है कोई ना कोई आपने आपस में कोई डीलिंग करनी है, कुछ करना है, तो वहाँ पर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है किसी के साथ। यानी कि इन ऑल आपको जहाँ पर भी आपकी इमोशनल बॉन्डिंग है उधर आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और उसके बाद आपको सैटरडे वाले दिन कार्ड्स बोल रहे हैं बैठना नहीं है, उठो और काम करो, क्योंकि आलस्य आपको ज़्यादा रह सकता है सैटरडे वाले दिन, क्योंकि मूलांक 1 वालों के लिए सैटरडे का दिन थोड़ा मिला जुला सा ही रहता है। तो यहाँ पर आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको कुछ ना कुछ जो है करना है, लेकिन आप कुछ भी बेटर कर नहीं पाओगे। कार्ड्स कह तो रहे हैं कि आपको चलो, लेकिन आप अपनी मन मर्जी की दिशा पे चल नहीं पाओगे जिधर आपको समय ले जा रहा है। यानी कि वक्त जहाँ हमें ढाल रहा होता है या जहाँ हमें चला रहा होता है, जहाँ पानी का बहाव होता है, वैसे ही हमें चलना पड़ता है। तो जिस समय आपको हवा का रुख ले जा रहा है उधर ही चल पड़ो, उधर ही फ़ायदा है। ज़बरदस्ती फ़्लो के अगेंस्ट बहोगे तो अपने लिए ही नुकसान पालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो मेरी हिदायत है कि खाली नहीं बैठना, काम करना है, और उसके बाद जिस तरफ का रुख हो बस उस तरफ को चल देना, ठीक है। अपने आप को ज़्यादा परेशान मत करना, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, मैंने आपको सैटरडे तक का समझा दिया है। अब आपने करना क्या है, अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखना है और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।